अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपकी फ़्रिज का नीचे वाला खाना काम ना करे तो उसमें क्या फ़ॉल्ट होता है। इस फ्रिज का ऊपर वाला खाना तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इस प्लेट के ऊपर बिल्कुल नमी सी आई हुई है। इसके ऊपर अगर ये सही प्रॉपर काम करे तो आइस होती है, थोड़ी थोड़ी आइस की लेयर होती है। वो बिल्कुल इसके ऊपर आइस नहीं है। इसको हम चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। सबसे पहले हम मीटर की मदद से गेज लगा के इसमें गैस का प्रेशर चेक करेंगे कि इसमें गैस कितनी है, क्योंकि अगर नीचे वाला खाना बिल्कुल काम ना करे तो इसमें एक ये भी प्रॉब्लम होती है, गैस की कमी की वजह से ये प्रॉपर नीचे वाला खाना काम नहीं करता। उसके अलावा इसमें यह भी एक फ़ॉल्ट होता है कि कंप्रेसर अगर वीक हो और कंप्रेसर का पंप प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे तो भी ये हमारा नीचे वाला फ्रिज का जो खाना है वो अच्छे से काम नहीं करता। तो गाइस, इसमें गैस की कमी है, गैस का इशू है। इसमें ये इसका स्टिकर लगा है जिसके ऊपर इसका सीरियल नंबर, एम्पेयर, वोल्टेज और गैस हर चीज़ लिखी होती है। इस फ्रिज में गैस की कमी है। हम इसमें सबसे पहले इसकी जो गैस की कमी है उसको पूरा करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि अब इसका काम ठीक हुआ है या नहीं। पहले हम मीटर की मदद से इसकी एक लाइन सिलेंडर के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन इसमें चार्जिंग वाल वाली साइड पे 1/4 का कंप्रेसर इस फ्रिज में लगा हुआ है। ये हमने लाइन टाइट कर ली है कंप्रेसर के साथ, और अब हम इसकी दूसरी जो लाइन है वो हम सिलेंडर के साथ टाइट कर लेंगे। सिलेंडर से गैस खोल के थोड़ा सा पर्च कर लेंगे और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पहले इसकी गैस की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। गैस इसमें चार्ज करना आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरी होता है। अगर गैस हम इसमें तेज़ी से भर दें तो कंप्रेसर के ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसमें हमको गैस इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता चार्ज करनी होती है, और साथ में हम इसको चेक भी करते हैं कि इसमें कितनी गैस चली गई है और कितनी मज़ीद चार्ज करने की ज़रूरत है। ये कंप्रेसर साथ में चेक करेंगे, हीट तो नहीं हो रहा, ये इसका फ़िल्टर है। गैस चार्ज करने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसके मीटर को चेक करेंगे। मीटर को चेक करने के साथ साथ हमने इसको ओपन करके इसका जो फ्रीज़र है उसको चेक करना है कि इसमें कुछ बेहतरी आ रही है कि नहीं। एक 1.30 एम्पेयर ये फ्रिज लेती है। इसमें R134 गैस चार्ज होती है। अब हम इसको चेक करते हैं कि कुछ बेहतरी आई है कि नहीं। ऊपर वाला फ्रीज़र इसका ठीक है पहले से ही, नीचे वाला इसका चेक करते हैं। तो अभी थोड़ा सा बिल्कुल फ़र्क हुआ है, बेहतर हुई है, लेकिन प्रॉपर मुकम्मल नहीं हुई। ये अभी इसके ऊपर नमी बहुत ज़्यादा आ गई है और ठंडी हो गई है। ये कंप्रेसर भी इसका रिप्लेस है, पैनासोनिक का QB91 का कंप्रेसर लगा है 1/4 का। ये कंप्रेसर भी इसका रिप्लेस है और बीच में फ्रीज़र प्लेट भी दोनों इसकी चेंज हैं। ये पहले ऑलरेडी किसी और मैकेनिक ने इसका काम किया है, इसी वजह से ये चार्जिंग वाल भी ऑलरेडी कनेक्ट था। गैस अब हम इसको थोड़ी सी मज़ीद और देंगे ताकि ये अपना प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दे। गैस चार्ज करने के साथ साथ हमने इसको चेक भी करते रहना है कि ये कूलिंग बेहतर हुई है या नहीं। टेम्परेचर इन्होंने इसका 6 पे सेट किया हुआ है थर्मोस्टेट। ये इसका जो लेफ़्ट वाला कॉर्नर है नीचे वाले खाने की प्लेट में, इस साइड पे आइस आना शुरू हो गई है, बेहतर हो गई है पहले से, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई। अभी मज़ीद हम इसमें गैस मुकम्मल अपनी करेंगे, चार्ज करेंगे
اور یہ کنڈنسر بھی ساتھ میں چیک کریں گے ہیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یہ پہلی 2 لائنیں تو کافی ہیٹ ہو چکی ہیں، لیکن یہ دوسرے والی جو دونوں لائنیں ہیں یہ ابھی اتنی گرم نہیں ہوئی۔ جب ایک فریج بالکل پراپر ورک کرتی ہے تو سارا کنڈنسر ہیٹ ہوتا ہے، اچھے سے گرم ہوتا ہے۔ گیس اس میں ہم نے اور مزید ابھی بھرنی ہے، کیونکہ ابھی اس میں پوری پراپر کام نہیں کر رہی اس کی جو نیچے والی پلیٹ ہے وہ۔ آہستہ آہستہ گیس چارج کریں گے، اور ساتھ میں اس میں جو ہم نے امپیئر میٹر بھی لگا لیا ہے اس سے بھی ہم اس کے امپیئرز وغیرہ چیک کریں گے تاکہ اس کے امپیئر بھی شو ہو جائیں۔ امپیئر سے یہ پتہ چلتا ہے کمپریسر ٹھیک پراپر ورک کر رہا ہے یا نہیں۔ گیس اب آلموسٹ ہماری آدھے سے زیادہ ہو چکی ہے اور تھوڑی بہت مزید چارج کرنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ چیک کریں گے اس کا جو نیچے والا خانہ ہے وہ پہلے سے ابھی کافی زیادہ بہتر ہے، اس میں آئس آنا شروع ہو گئی ہے، آدھی پلیٹ کے اوپر تقریباً اس کی آئس آ چکی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ ابھی اس کی آئس نہیں آئی، اس میں ہم مزید گیس اور چارج کر کے اس کو چیک کرتے ہیں۔ اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیونکہ گیس کی ساتھ میں رننگ کروانا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ویڈیو کو شارٹ کر کے آپ کو یہ سارا میتھڈ دکھا دیا ہے۔ گیس مزید اور چارج کریں گے تاکہ یہ ہمارا مسئلہ مزید حل ہو سکے۔ اس فریج میں R134A ریفریجرینٹ چارج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کلیے کے حساب سے ہی ہوتی ہے۔ گیس آلموسٹ ہماری ہو چکی ہے، اب ہم سلنڈر کو بند کر لیں گے گیس کو اوپر سے، اور اس کو ہم ڈسکنیکٹ کر لیں گے سلنڈر سے، اپنی گیج کو اتار لیں گے۔ گیس اب ہماری مکمل ہو چکی ہے، سوئی ہماری 10 پہ ہو چکی ہے۔ 10 پہ سوئی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا سیکشن پریشر 10 پہ کرنا ہوتا ہے۔ تو گائز ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔